बीएसएफ जवान को ऑनलाइन गेमिंग की ऐसी लत पड़ी कि लाखों रुपए उसमें बर्बाद कर दिए। जब कर्ज चुकाने की क्षमता नहीं रही तो अपनी मौत का ड्रामा रच डाला। कहीं से हड्डी लाकर कार में रख दी और चंबा जोत रोड पर कार को तेल डालकर आग लगा दी। फिर बस लेकर चंबा बस स्टैंड पहुंचा और चंबा से पठानकोट और पठानकोट से दिल्ली चला गया। दिल्ली में कुछ दिन धक्के खाने के बाद अपने दोस्त के पास बेंगलुरु साइड चला गया। मामला 29 जून 2023 का है। पुलिस को भी मामले में संदेह हुआ और मामले की जांच में इस षड्यंत्र का खुलासा हो गया। चंबा पुलिस आरोपी को बेंगलुरु से पकड़कर चंबा ले आई। जी हां, हिमाचल के चंबा जोत मार्ग पर कार में कथित रूप से जलकर मरा कांगड़ा जिला के नूरपुर के गेही लगोड़ गांव का बीएसएफ जवान अमित राणा जिंदा मिला है। अमित राणा को बेंगलुरु में अपने दोस्त के साथ ट्रक में पकड़ा है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि बीएसएफ जवान ने 40 से 45 लाख रुपए कर्ज ले रखा था। उसे ऑनलाइन गेम लूडो रमी आदि की लत थी। उसने सारा पैसा उसमें बर्बाद कर दिया था। आर्थिक तंगी के चलते वो परेशान था, इस वजह से उसने ये ड्रामा रचा। वो घर नहीं आना चाहता था और नई जिंदगी बसाना चाहता था। प्रारंभिक पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि परिवार वालों को अमित राणा की इस साजिश के बारे में पता नहीं था। एसपी चंबा अभिषेक यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जून माह में चंबा जोत रोड पर एक गाड़ी में आग लगने की सूचना पुलिस को मिली थी। कथित रूप से गाड़ी में अमित राणा की जलने की बात सामने आ रही थी, पर प्रारंभिक जांच में कुछ संदेह हुआ। गाड़ी में पर्याप्त मात्रा में अवशेष नहीं मिले जितने होने चाहिए थे। कार हर तरफ से जल चुकी थी, जबकि ऐसे मामलों में ऐसा कम संभव है। कार की नंबर प्लेट भी टूटकर अलग पड़ी थी। मामले में संदेह होने पर मामले की जांच तेज की गई। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 28 और 29 जून की मध्यरात्रि को जोत से चंबा की तरफ एक गाड़ी जिसमें एक अमित राणा नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 32 साल थी और जो मूल रूप से नूरपुर का रहने वाला था और बीएसएफ में पोस्टेड था, उसकी गाड़ी जलने के कारण कथित रूप से मृत्यु हो गई थी। जब इस घटना की सूचना हमें मिली तो एडिशनल साहब ने मैंने स्पॉट विज़िट किया। एफएसएल की टीम को भी हमने बुलाया, उन्होंने भी 2 बार स्पॉट विज़िट किया। जब घटनास्थल का हमने निरीक्षण किया तो हमें इस घटना में कुछ चीज़ें संदेहास्पद लगी, जैसे कि गाड़ी में जो डेड बॉडी के रिमेन्स थे वो हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले, जिससे हमें थोड़ा संदेह हुआ। इसके अलावा गाड़ी जिस प्रकार से जली हुई थी, हर तरफ से प्रॉपरली गाड़ी जली हुई थी, जो अक्सर इस तरह की घटनाओं में कम देखने को मिलता है। इसके अलावा गाड़ी की जो नंबर प्लेट थी वो टूट के अलग सुरक्षित गिरी हुई थी और पूरी गाड़ी जल चुकी थी लेकिन नंबर प्लेट नहीं जली। और इसके अलावा जो व्यक्ति इस गाड़ी में कथित रूप से जला, उसका जो मूवमेंट था अपने घर से नूरपुर से चंबा की तरफ, उसको भी जब हमने ट्रैक किया तो हमें मूवमेंट संदिग्ध लगा और व्यक्ति अपने घर नूरपुर से चंबा की तरफ कहकर चला था लगभग शाम को 4 बजे के करीब। और जब ये घटना हुई तो ये घटना जोत से चंबा की तरफ रात को 1-1:30 बजे के आसपास हुई और इस बीच व्यक्ति कहाँ रहा, कहाँ गया, इस चीज़ को भी लेकर संदेह था। हमने व्यक्ति का मूवमेंट ट्रैक करने के लिए नूरपुर से लेकर जोत तक सारे जो सीसीटीवी कैमरे थे उनका गहनता से अध्ययन किया और नूरपुर भी हमने टीम भेजी, वहाँ भी परिजनों से बात की, इसके मित्रों से बात की और लोकल एरिया से ही फीडबैक लिया। और जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी हमें मामले में थोड़ा संदेह लग रहा था और इस वजह से हमने जांच अपनी और तेज़ कर दी और व्यक्ति की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसके बैंक अकाउंट्स, हर तरह की जानकारी हमने एकत्रित की। और इसके साथ ही हमने ये भी कोशिश की कि जोत से चंबा की तरफ रात को जो बसेस चलती हैं उनसे भी हमने पूछताछ शुरू की। तो जब एक बस के ड्राइवर से हमने पूछा कि जिस दिन घटना हुई उस रात कोई व्यक्ति रात को 2 बजे के अराउंड या उसके आसपास बस में तो नहीं चढ़ा, तो हमें ये सूचना मिली कि एक लंबा सा व्यक्ति जिसकी हाइट 6 फीट के अराउंड है वो रात में उसने बस बोर्ड की। इस सूचना मिलने के बाद हमने चंबा बस स्टैंड पर हमने सीसीटीवी कैमरों को देखा जहाँ पे ये व्यक्ति जो कथित रूप से 29 मई को गाड़ी में जल के मरा था, इसकी हमें फुटेज देखने को मिल गई, जिससे हम ये आश्वस्त हो गए कि व्यक्ति जीवित है। चैलेंज ये था कि हम ये पता लगाएं कि व्यक्ति है कहाँ। इसके लिए हमने ये जांच शुरू की कि व्यक्ति के करीबी लोग कौन हैं, इसके मित्र कौन हैं, इसका सबसे करीबी मित्र कौन है। तो एक मित्र का हमें इसका पता चला, जिसके बारे में हमने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि एक पेशे से ट्रक ड्राइवर है
और सदर्न स्टेट्स में जैसे कि कर्नाटका, तमिलनाडु और गुजरात की साइड ये ट्रक चलाता है। और उसी जांच को जब हमने आगे बढ़ाया तो हमें इस बात का भी संदेह हुआ या शक हुआ कि हो ना हो ये जो व्यक्ति कथित रूप से मरा है गाड़ी में जल के, ये भी अपने मित्र के साथ ही है। और जब इस तरह की शंका में पैदा हुई तो हमने एक टीम जिसको हमारे पीछे जो हेड कांस्टेबल बलविंदर हैं, प्रदीप हैं, इनके नेतृत्व में हमने एक बेंगलोर टीम भेजी। और हम उम्मीद ये कर रहे थे कि व्यक्ति जब बेंगलोर से निकलेगा तो हम इसको डिटेन कर पाएंगे। और उम्मीद के मुताबिक ही जब जो कथित रूप से व्यक्ति की मृत्यु हुई थी वो और उसका दोस्त एक ट्रक में बैठ के बेंगलोर से चेन्नई की तरफ जा रहे थे, तो हमने उनको इंटरसेप्ट किया, इनको रोका। और ये व्यक्ति जो कथित रूप से 29 तारीख की रात को जल के मरा था, ये हमें उस ट्रक में मिला। इसके साथ ही इसको पकड़ने के बाद जब हमने इससे पूछताछ शुरू की कि ये इसने अपनी मृत्यु का ड्रामा या ये पूरा खेल क्यों रचा, तो इसने हमें ये बताया कि ये पिछले काफ़ी समय से फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में था, आर्थिक तंगी में था। और इसने लगभग 40-45 लाख रुपए का लोन ले रखा था, जिस लोन को चुकाने की इसकी क्षमता नहीं थी और पैसा ये उड़ा चुका था। तो इन सब चीज़ों से परेशान होकर इसने अपनी मृत्यु का ये ड्रामा रचा। और साथ में ये भी सामने आया कि इस व्यक्ति को ऑनलाइन गेम्स खेलने की लत लगी हुई थी। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लूडो एक ऑनलाइन लोग खेलते हैं, रमी खेलते हैं, इस तरह के गेम्स खेलता था। फैमिली मेम्बर्स को इस बात की जानकारी नहीं थी और वो इस बात से अनभिज्ञ थे। और ये इसने अकेले ही ड्रामा रचा, इसमें फैमिली मेम्बर कोई इन्वॉल्व नहीं था अभी तक की जो पूछताछ में सामने। अभी हम इससे पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के आधार पर जो इसके अपराध बनेंगे, जो ऑफेंसेस कॉग्निजेबल इसमें पाए जाएंगे, उनके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। और ये मैटर अंडर प्रोसेस है, हम इसमें लीगल ओपिनियन भी ले रहे हैं, उसके आधार पर इसके खिलाफ